अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें। स्पेशली मेरे वो तमाम बहन भाई जो कॉस्ट लेटर का वेट कर रहे हैं और मैसेजेस करके कमेंट्स करके पूछ रहे होते हैं, तो जी अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानी करें। आपको पता है जी यूके गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। अब वो वेरिफिकेशन जो कर रहे हैं कॉस्ट लेटर्स की उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी ले रहे हैं। जिन लोगों को कुछ 2-2 3-3 महीने के बाद जवाब भी दे रहे हैं, आंसर भी कर रहे हैं, तो उनसे मज़ीद जो है ना वो प्रूफ माँग रहे हैं। तो ये आप सबको पता है। तो इस वजह से जी कॉस्ट लेटर्स के अंदर जो है ना वो डिले भी हो रहा है। जैसा कि आपको पता है जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं और होम सेक्रेटरी हैं, इन्होंने जी 4 दिसंबर को ना ये अनाउंस किया था कि जो है ना हम लोग जो है ना ये चेंजिंग्स कर रहे हैं, काफ़ी सारी चेंजिंग्स जो है वो करने जा रहे हैं और इनको करने का जो मकसद है ना वो जो है ना इमिग्रेशन के गलत इस्तेमाल को रोकने और नेट जो माइग्रेशन है उसको कम करने के लिए जी ये हम कर रहे हैं। जिसमें उन्होंने ये भी कहा था, मतलब कि ये सारा कुछ वो इसलिए कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि कम से कम 3 लाख जो लोग हैं ना वो एलिजिबल मतलब हैं अगर पुराने रूल के मुताबिक हम देखें यूके आने के लिए। लेकिन अब जो हम नए रूल्स बनाने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो एलिजिबल नहीं हो सकेंगे। तो जानबूझ के ये काफ़ी सारी आपको पता है ये चेंजिंग्स कर रहे हैं, मुश्किल कर रहे हैं चीज़ें ताकि लोग यूके ना आए, क्योंकि आपको पता है बिकॉल इनके जी 1 साल के अंदर 7,45,000 जो है ना वो लोग जो है यूके के अंदर आए हैं और जाने वालों में और आने वालों में यूके के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा गया। उसकी वजह से जी ये जो गवर्नमेंट है ये इस तरह के रूल्स बना रही है। तो मेरी दुआ है जी जो कॉज़ के लिए वेट कर रहे हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे और जल्द अज़ जल्द जी उनके क्लियर हो जाएँ और वो जो न्यू रूल्स इम्प्लीमेंट होने हैं ये अप्रैल में, तो उससे पहले उनको एटलीस्ट कॉज़ मिल जाए और वो यूके आ जाएँ ताकि उनके लिए आगे के सारे प्रोसेस आसानी मतलब आसान हो सकें। तो ये मेरी उन सब के लिए बहुत दुआ है। चलिए जी मैं आप लोगों को जो बताती हूँ, आपको पता है जी फैमिली वीज़ा वालों के लिए है जो कि उनके जो सैलरी थ्रेशोल्ड था ना जो यूके गवर्नमेंट ने कहा था 38,700 हम कर रहे हैं 4 अप्रैल वाली अनाउंसमेंट में ही। अगर अप्रैल के बाद से अपनी फैमिली को यूके बुलाना है तो उन लोगों के ऊपर जी ये रूल इम्प्लीमेंट होगा जो कि करंट जो है ना वो 18,600 है। अगर आप इतना सालाना यूके के अंदर कमाते हैं तो आप अपनी फैमिली को यूके ला सकते हैं। अब उन्होंने कर दिया था जी 38,700 कर नहीं दिया था, करने जा रहे थे नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2024 में, लेकिन उससे पहले ही उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया था तो उन लोगों ने जी फिर इसको अब कम करके 29,000 कर दिया और ये कहा है कि अब ये है कि ये हम बढ़ाएँगे ज़रूर और हम लेके इसको 38,700 तक ही जाएँगे, लेकिन हम डिफरेंट स्टेजेस में बढ़ाएँगे, मरहलावार कह लें, किस्तवार कह लें, ये उसको बढ़ाएँगे। इसके बाद 29,000 के बाद नेक्स्ट ये जो करेंगे जी वो 34,000 करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर 25th तक ना 2025 तक ये 38,700 ही कर देंगे फैमिली वीज़ा वालों की। लेकिन अभी उन्होंने थोड़ी-सी ये छूट दी है कि उनको कहा है जी 29,000 कर रहे हैं जी स्प्रिंग 2024 में। उसके बाद केयर वर्कर वीज़ा वालों के लिए जैसा कि आपको पता है इन्होंने कहा है जी अप्रैल के बाद से वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं ला सकेंगे। लेकिन केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने डिपेंडेंट्स को भी यूके ला सकते हैं। तो उनके अंदर जी कौन-कौन है जो अपने डिपेंडेंट्स को भी केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर यूके ला सकते हैं। एक तो मैं आप लोगों को बताऊँ इससे कौन-कौन से जो है ना केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर जो है वो लोग इफ़ेक्ट होंगे और कौन से नहीं होंगे। सबसे पहले बात जो है जो ऑलरेडी यूके के अंदर हैं केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर, सीनियर केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर और इवन उनके डिपेंडेंट्स भी उनके साथ है और उन लोगों ने अपना वीज़ा एक्सटेंड करना है, अपना वीज़ा जो है ना वो एक्सटेंशन करानी है, तो उनके ऊपर भी जो पुराने रूल्स इम्प्लीमेंट होंगे वो सेव हैं, उनके ऊपर न्यू इम्प्लीमेंट्स जो है ना रूल वो नहीं होंगे। और वो तमाम सीनियर केयर वर्कर्स जो हैं या केयर वर्कर्स हैं यूके के अंदर हैं या उन लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया, उनको वीज़ा मिल गया है, लेकिन अभी वो अपने डिपेंडेंट्स को नहीं बुला सके और तो वो जो ना मतलब जो ये रूल्स इम्प्लीमेंट होंगे उसके बाद से भी या उनको इतना टाइम नहीं मिला, अप्रैल आ गया है। जैसे अभी बहुत सारे लोग कॉस का वेट कर रहे हैं, अगर इनको कॉस ही फरवरी मार्च के करीब मिलता है, वो आते हैं और अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं लाते, तो इन सब के लिए जी ये है कि वो अप्रैल जो है ना जो रूल इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो उसके बाद से भी ये अपने डिपेंडेंट्स को साथ ला सकेंगे। और एक बात और, अगर आप ऑलरेडी यूके के अंदर हैं और आप केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर स्विच करते हैं तो आप जी अपने डिपेंडेंट्स को जो है ना वो यूके नहीं बुला सकेंगे। कौन नहीं बुला सकेंगे? अगर यूके के अंदर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर हैं, पीएसडब्ल्यू के ऊपर है, वर्क वीज़ा के ऊपर है और आप चाहते हैं जी अब हम अपना वीज़ा स्विच करके
केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर चले जाते हैं तो फिर आप अपने डिपेंडेंट्स को यूके नहीं बुला सकेंगे। और अगर ऑलरेडी आप यूके के अंदर हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर, पीएसडब्ल्यू के ऊपर, और आपके पास अपने डिपेंडेंट्स बीवी बच्चे आपके साथ यूके के अंदर हैं, लेकिन अगर आप अपना वीज़ा स्विच करके केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर चले जाते हैं तो फिर आप अपने बीवी बच्चों को जो है ना वो यूके साथ नहीं रख सकेंगे। जो न्यू इनकी रूल्स इंप्लीमेंट होंगे अप्रैल 2024 के में, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपने बीवी बच्चों को वापस भेजना पड़ेगा यूके से, अगर आप वीज़ा स्विच करके केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर जाते हैं अप्रैल 2024 के बाद से। लेकिन अगर उससे पहले पहले आपको कोई न्यू एम्प्लॉयर मिल जाते हैं, आप अपना वीज़ा स्विच करके केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, तो फिर आप अपने डिपेंडेंट्स को ना अपने साथ रख सकेंगे, अपने बीवी बच्चों को अपने साथ रख सकेंगे, फिर जी उनको वापस भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप वीज़ा स्विच करते हैं केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर रूल इम्प्लीमेंट होने के बाद, फिर आप अपने बीवी बच्चों को अगर यूके के अंदर हैं तो आपके साथ हैं ऑलरेडी जो आपका प्रीवियस वीज़ा कैटेगरी थी उसके ऊपर, और अब आप केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर आए हैं तो फिर आप उनको साथ नहीं रख सकेंगे अगर अप्रैल के बाद से आप ये करते हैं, रूल इम्प्लीमेंट होने के बाद से। और फिर भी अगर आप स्विच भी करते हैं तो फिर आप उनको नहीं बुला सकेंगे। होप सो जी आप लोगों को जो मेरा पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है, मैं आप लोगों को जी वो यूके गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी दिखा देती हूँ। तो होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग जो है ना वो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी ये आप ये सारा यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। मैं कोई भी बात जो है अपने पास से नहीं करती। ये देख लें जी ये होम ऑफिस की तरफ से है, ये 21 दिसंबर को मतलब ये जो है ना न्यूज़ जो है ये सारी पब्लिश की गई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 दिसंबर 2023 को यूके के प्राइम मिनिस्टर ने और होम सेक्रेटरी ने ये अनाउंसमेंट्स की थी कि हमने जो है ना माइग्रेशंस को कंट्रोल करना है, नेट मतलब उनको नीचे लेके आना है, और इतने लोग जो पिछले साल एलिजिबल थे अब वो एलिजिबल नहीं हो सकेंगे नए रूल के मुताबिक। और फिर ये भी इन लोगों ने कहा है अब वो जो ना तमाम वो जो फर्म्स हैं, कंपनीज हैं जो सोशल केयर की हैं यूके के अंदर, इंग्लैंड में, और अगर अब वो जो है ना अगर उन्होंने किसी को स्पॉन्सर करना होगा केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर, तो उसके लिए जी ये लाजमी होगा कि वो CQC जो है ना केयर क्वालिटी कमीशन, उसके साथ रेगुलेट हो, उसके साथ रजिस्टर्ड हो। और इसी तरह जी इन्होंने ये भी कहा स्किल्ड वर्कर वीज़ा वालों के लिए कम अज़ कम जो करंट सैलरी की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं 26,200 है, अब वो जो है कि वो बढ़ाकर 38,700 कर दी जाएगी। और उसके बाद जो इन्होंने नेक्स्ट कहा है जी दोज कमिंग ऑन हेल्थ एंड सोशल केयर रूट विल बी एग्जाम्प्ट ऑन द, जो है ना ये जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ जी, केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर जो लोग हैं सोशल केयर वर्कर के ऊपर, वो जो है ये जो सैलरी की रिक्वायरमेंट ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा वालों के लिए भी 38,700 रख रहे हैं, वो इससे एग्जाम्प्ट है। तो इस वजह से वो कर रहे हैं ताकि जी इसके, क्योंकि स्टिल यूके के अंदर जो है ना केयर सेक्टर है, NHS है, इसके अंदर जी जो हेल्थ केयर वर्कर्स है ना इनकी शॉर्टेज है। तो उस वजह से उन लोगों ने ये जो है ना इनके लिए आसानी रखी है, ये सैलरी की जो है ना थ्रेशोल्ड सैलरी इनके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे, ताकि लोगों को बुलाना इस फील्ड के अंदर आसान हो सके NHS में और केयर सेक्टर के अंदर ना। इसके साथ साथ एजुकेशन का जो मतलब है ना, एजुकेशन से रिलेटेड जो वर्कर्स है उनके लिए भी ये जो सैलरी का न्यू थ्रेशोल्ड है वो इससे एग्जाम्प्ट होंगे। और आगे ये जो आपको पता है ये जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है जिसको SOL कहते हैं, इसको भी जी ये थोड़ा जो है ना वो चेंज कर रहे हैं। इसका एक तो इन्होंने नाम चेंज कर दिया है, SOL से जी इसका नाम इन्होंने रख दिया इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट। और शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के अंदर भी इन्होंने कहा लिस्ट के लिए जो मतलब वर्कर्स हैं या जो काम करते हैं उनके लिए जी 20% जो गोइंग रेट सैलरी है ना उसके अंदर जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको ख़त्म किया जाए। ये इसी तरह काफ़ी कुछ चल रहा है। और ये जो बाकी जो मैंने आप लोगों के साथ अभी ये न्यूज़ शेयर की है कि जो स्किल्ड जो केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर हैं यूके के अंदर, और वो अगर अपने जो डिपेंडेंट्स हैं उनको बुलाना चाहते हैं जी अप्रैल के बाद से भी जब रूल इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है केयर एंड सीनियर केयर वर्कर, ये आप सारा पढ़ सकते हैं। और ये भी कि वो बुला सकते हैं रूल इम्प्लीमेंट होने के बाद भी, किसी भी वक्त जो इस वक्त यूके आ गए उनको वीज़े मिल गए हैं, वो यूके के अंदर हैं और अपने डिपेंडेंट्स को बाद में बुला सकते हैं केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर। लेकिन और ये भी कि लेकिन अगर जो यूके के अंदर ऑलरेडी हैं किसी और वीज़ा के ऊपर और वो उन्होंने अपने जो है ना बुलाना है अपने डिपेंडेंट्स को, तो वो केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर स्विच करते हैं तो वो नहीं बुला सकेंगे। ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ से, मैंने इसीलिए ये आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल किया है ताकि आप ये सारी डिटेल पढ़ सकें। तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूँ।
तो आप लोगों ने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बाकी ये सारी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, और अगर किसी को इसका लिंक चाहिए होगा तो ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं कमेंट में भी जी उनको सेंड कर दूँगी। तो आप लोग जी ये सारा यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये सैलरी थ्रेशोल्ड के बारे में भी इन्होंने सारी डिटेल जो है ना ये दी गई है। बिल्कुल ये लेटेस्ट न्यूज़ है सारी, ये जो अभी जी इन लोगों ने अनाउंस की हैं, और अभी इन लोगों ने जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये चीज़ें क्लियर करते जाएंगे। जैसे कि इन लोगों ने पहले कहा था सैलरी थ्रेशोल्ड का बस रैंडम सा कह दिया था कि सबके लिए, फिर उन लोगों ने क्लियर कर दिया था कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा वालों के लिए ये, फैमिली वीज़ा वालों के लिए इतनी होगी, और कौन कौन से हैं जी, कब से अप्लाई होगी, जो यूके के अंदर है उनके लिए भी, जो यूके से बाहर है उनके लिए जब वीज़ा एक्सटेंड कराना होगा तो क्या क्या रूल इंप्लीमेंट होंगे, जो यूके के अंदर ऑलरेडी हैं क्या उनके ऊपर भी होंगे। तो आप लोग देखें जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ये सारी चीज़ें जो है यूके गवर्नमेंट है आहिस्ता आहिस्ता वो क्लियर करती जा रही है। तो अब जी दिसंबर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो उसके बाद से जैसे ही न्यू ईयर होगा तो इनके जो रूल्स हैं ना ये चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो चलें जी, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं जी इसी तरह के किसी और व्लॉग में। थैंक यू।